अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शान गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अपने भाई से कह देना कि आज तो मैंने खून से काम चला लिया है। अगर वो नहीं सुधरा तो मैं तेरे होठों का रस पी जाऊंगा। दोस्तों, 80s के दौर में दो माइथोलॉजिकल सीरियल्स आए थे जो बहुत हिट हुए थे। एक था रावण एंड सागर का रामायण और दूसरा था महाभारत, B.R. चोपड़ा साहब का। और आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उन्होंने महाभारत में एक बहुत अहम रोल किया था और उनका वो रोल, वो कैरेक्टर इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें उनके असली नाम से ज्यादा उनके कैरेक्टर के नाम से पहचानने लगे। और वो हैं सीरियल महाभारत के अर्जुन, यानी फिरोज खान। ये नागवंशी तो हम चंद्रवंशियों के पुराने शत्रु हैं। वो हमें चैन से बैठने नहीं देंगे। यदि सच पूछा जाए तो इस समय वो ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उस हसीना की तस्वीर लेकर मैं अपनी जेब में आया हूं? नो डैड, नो। मैं तो आपको यह बताने आया हूं कि आप ऑर्डर देकर एक तिजोरी बनवा लीजिए, क्योंकि रकम इतनी ज्यादा है कि आपने सुनी तो होगी लेकिन देखी नहीं होगी। 10 करोड़। 9 जनवरी 1962 में पैदा हुए थे फिरोज भाई मुंबई में एक मुसलमान पठान खानदान में। उनके वालिद का नाम था S.Y. खान और वो मुंबई के क्राइम ब्रांच में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। फिरोज भाई की वालदा का नाम था आमना बेगम और वो एक हाउसवाइफ थी। फिरोज भाई के 2 भाई भी थे, लेकिन अफसोस उनके एक भाई इस दुनिया को छोड़ के चले गए। फिरोज भाई ने अपनी स्कूलिंग की मुंबई के सेंट एंड्रूज हाई स्कूल से और ग्रेजुएशन किया मुंबई के MMK कॉलेज से। फिरोज भाई को पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए हायर स्टडीज के लिए वो इंग्लैंड चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो दुबई चले गए और वहां जॉब करने लगे और कुछ ही दिनों में वो उस जॉब से बोर होने लगे और मुंबई लौट आए। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि फिरोज भाई का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, अलबत्ता उन्हें फिल्में देखने का बहुत शौक था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक एक्टर बनेंगे, लेकिन डेस्टिनी को कौन बदल सकता है। हुआ यूं कि एक दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक फिल्म की शूटिंग देखने गए। वहां मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर नासिर हुसैन साहब ने उन्हें स्पॉट किया। नासिर हुसैन साहब यानी आमिर खान के चाचा। नासिर साहब फिरोज भाई की पर्सनालिटी से बहुत मुतासिर हुए और फौरन फिरोज भाई को साइन कर लिया अपनी फिल्म के लिए। फिल्म का नाम था मंजिल मंजिल, जो आई थी 1984 में। हीरो तो सनी देओल और हीरोइन थी डिंपल कपाड़िया। ऐसा मत कहिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं और ये बात मेरी समझ में आ गई है कि जो कुछ भी हुआ ये तो किस्मत की बात थी, इसमें आपका कोई दोष नहीं। हाँ, रहा सवाल पैसे का, तो मैं चाहता हूं कि आप ये पैसा किसी अच्छे काम में लगा दें। इस फिल्म में फिरोज भाई का काम लोगों को बहुत पसंद आया और इसके बाद फिरोज भाई ने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे जबरदस्त, स्वाति और कयामत से कयामत तक। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी समस्या में डाला है, मगर इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। एक ही रास्ता है कि मैं जहर खाकर जान दे दूं। मैंने एक तरकीब सोची है। क्या? सुना है तुम्हारी दीदी और जीजाजी दिल्ली से आए हैं। हाँ? तुम उनके साथ दिल्ली चली जाओ। कयामत से कयामत तक सुपर हिट हो गई, लेकिन अफसोस फिरोज भाई को उस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इसी साल यानी 1988 में फिरोज भाई की किस्मत चमकने वाली थी। मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर B.R. चोपड़ा साहब एक मेगा माइथोलॉजिकल सीरियल प्लान कर रहे थे। सीरियल का नाम था महाभारत और उन्हें अर्जुन के कैरेक्टर के लिए एक एक्टर की तलाश थी। जब फिरोज भाई को पता चला कि ऑडिशन चल रहे हैं तो वो फौरन पहुंच गए। उन्होंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए अर्जुन के रोल में। यह बताना बहुत जरूरी है कि 23,000 एक्टर्स में से फिरोज भाई सिलेक्ट हुए अर्जुन के रोल के लिए। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, परम शोधक हैं, आप शाश्वत हैं, दिव्य तत्वज्ञ हैं, आप ईश्वर हैं, आप अजन्मा हैं। दोस्तों, ये सीरियल सुपर हिट हो गया और अर्जुन का कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आया और लोग फिरोज भाई को अर्जुन के नाम से पहचानने लगे। लोगों का उनके प्रति प्यार देखकर फिरोज भाई ने अपना नाम फिरोज से अर्जुन रख लिया। फिरोज भाई कहते हैं कि यह नाम अर्जुन मेरे लिए इतना मुबारक रहा कि मैं तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहा। दोस्तों, इस सीरियल के बाद फिरोज भाई ने कुछ और सीरीज में काम किया, जैसे युग, बेताल पच्चीसी, गुल सनोवर
विष्णु पुराण, लेकिन महाभारत की बात कुछ और ही थी। सीरियल महाभारत के बाद फिरोज भाई को बहुत सारी फिल्मों की ऑफर्स आने लगी। उनमें से कुछ फिल्में थी शेर दिल, नया जहर और जिगर। और जिगर में उनका बहुत जबरदस्त नेगेटिव रोल था। आशीर्वाद तो मैं उसे ऐसा दूंगा बिहारी जी कि मेरा आशीर्वाद उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके खानदान के लिए अभिशाप बन के रह जाएगा। लेकिन पहले मैं अपनी सुमन के लिए एक लड़का ढूंढकर उसके हाथ भी लेकर दूं। दोस्तों, इस फिल्म में फिरोज भाई ने इतना जबरदस्त नेगेटिव रोल प्ले किया कि उन्हें ज्यादातर फिल्मों में नेगेटिव रोल्स की ऑफर आने लग गई। उनमें से कुछ फिल्में थी फूल और अंगार, आदमी, मिस्टर आजाद, आ गले लग जा, जालिम, करण अर्जुन और कलयुग के अवतार। तुम तो 1 साल की बात कर रही हो, मैं तो उसकी सारी जिंदगी खत्म करने पे तुला हुआ हूं। और फिर इसी सोशल वर्क के लिए तो मैं मशहूर हूं मैम। 8 साल से यही काम करता आया हूं। दोस्तों, फिरोज भाई ने अपने करियर में लगभग 300-350 फिल्मों में काम किया और तरह तरह के रोल्स निभाए, जैसे नेगेटिव, पॉजिटिव, और फिरोज भाई ने कॉमेडी रोल भी किए। ये तो वही लड़की जिसने मैं मरवाया था, पिटवाया था। हाँ, ले चलो खबरदार जो किसी ने लड़की को हाथ लगाया तो एक पकड़ लो। काहे को बंद करें? अरे शादी ब्याह में आदमी नाचेगा गाएगा, नहीं तो क्या मातम करेगा? ए चंपा चल बाजारी बजा। फिरोज भाई ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कुछ साउथ की फिल्मों में भी काम किया। ಸೀತೆನ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಶೋಕವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಟ್ರೈಯೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈ ರಾವಣ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. 1992 में फिरोज भाई ने शादी कर ली। उनकी बेगम का नाम है कश्मीरा और उनके 3 बच्चे हैं, फरा, सना और एक बेटा जिब्रान। और जिब्रान भी एक कामयाब एक्टर हैं। बचपन में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई फिल्मों में काम किया, जैसे बड़े दिल वाला, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, रिश्ते और कभी खुशी कभी गम। और बड़े होने के बाद वो एक हीरो बन गए और एक फिल्म में काम किया, इश्क विश्क रिबाउंड, जो रिसेंटली रिलीज हुई थी। फिरोज भाई लगभग 4 डेकेड से फिल्मों में काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा था तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनूंगा, और आज फिल्म इंडस्ट्री मेरी रग रग में है। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि फिरोज भाई एक बहुत अच्छे सिंगर हैं और रफ़ी साहब के गाने गाते हैं और कई शोज किए हैं, हिंदुस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी। दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि मैं फिरोज भाई को कई सालों से जानता हूं। वो एक अच्छे एक्टर होने के अलावा एक बेहतरीन इंसान भी हैं। आज फिरोज भाई मुंबई में रहते हैं, अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हैं और कहते हैं, मैं फिल्मों में भी काम कर रहा हूं, वेब सीरीज भी कर रहा हूं और नेगेटिव रोल्स करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि अगर बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की अहमियत ही नहीं होगी। वाह फिरोज भाई वाह। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।